बहू, ए बहू, कहाँ मर गई हो? जी माँ जी आई। जी माँ जी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? ए मेरी थैली में पैसे धरे थे, तुमने लिए है क्या? नहीं माँ जी, मैं आपके पैसे क्यों लेती? जा अपनी उस मनहूस बेटी से पूछ, उसने तो ना लिए। जी माँ जी। साक्षी, बेटा साक्षी। साक्षी बेटा, क्या तूने अपनी दादी के पैसे लिए हैं? ना मैंने न लिए दादी के पैसे। सच बता दो, पैसे कौन सी ने लिए? अनीता घर से बाहर खड़ी कर दूंगी तो मैं। माँ जी, अभी क्या बोल रही हो? अभी तो उसने बताया कि उसने आपके पैसे नहीं लिए। घर खा गया और पैसे इनको जरूर इसी का काम है, यो और न लिखाड़े किसी ने भी। अरे माँ, तू यू क्या कह रही है? जब तू ही ऐसा कहेगी तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? वाह बेटा, तू भी पढ़ाया कर दे। तेरी इस बहू ने तो सनात की मैं पढ़ाई कर रखी हूँ। अजी सुनो, माँ जी नू कह रही साक्षी ने इनके पैसे लिए, पर साक्षी बोल रही है कि मैंने दादी के पैसे नहीं लिए। माँ, तेरे पैसे कहीं चले गए तो इसमें साक्षी गलती क्या है? न्यू बता, आज तक साक्षी ने करा ऐसा? अरे आज तक न करा, आज तो कर दिया इसने। दादी मैंने आपके पैसे नहीं लिए, मैं सच बोल रही हूँ। अरे माँ, तू ढंग से देख, तू ही रख के भूल गई होगी कहीं। अरे यू क्यों चुराएगी तेरे पैसे? अरे इसे चुरा के मिलेगा क्या? आज तक तो न करा इसने ऐसा। तेरी बहू के तबाड़क हुई है ना, इसे और उठा के मेरे सिर पे लाकर धर दी हूँ। पता ना कौन है यू, कौन इसके माँ बाप है, अनाथ कहीं की। दादी, माना कि मैं आपकी पोती नहीं हूँ, पर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझती हैं। ए तू चोर चोटी, चुपकी खड़ी हो जा। एक तो पैसे निकाल ले, जबान चला रही है। पापा, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। अरे बेटी, अगर बात बताने की होती तो हम तुझे बताते, तो हमारी बेटी है। दादी तो ऐसी बोलती रहती है, तो परेशान ना हो। बेटी, अपनी दादी की बात का क्या बुरा मानना। यू दिल की बुरी ना है मेरी माँ, यू ऐसी करती रहे। ठीक है पापा जी। ये सारी बकवास तो कर दो बंद। अरे छोरी का कमरा चेक कर लो, वहीं पाऊंगे पैसे। अरे माँ, पर यू क्यों चुराओगे तेरे पैसे? मैंने कह दी ना कि इसके कमरे की तलाशी लो, वहीं होंगे पैसे। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आप क्यों नहीं समझती? आप इनको समझा दो, हमारी साक्षी ऐसी नहीं है। अरे मम्मी, आप दादी की बात मान लो। जब उन्हें वहाँ पैसे नहीं मिलेंगे तो वो खुद ही शांत हो जाएंगी। माँ, अब भी वक्त है, समझ जा। इसने ना चुराए होंगे पैसे, यू ना कर सकती ऐसा। अरे तू चुप का खड़ा हो जा, कुछ जोर पड़ रहा है इसके कमरे की तलाशी लेता है। चल तो तू भी अपने बहन मिटा ले। चल चलो आओ। अरे मिल गया ना मिले, जल्दी ढूंढ के लाओ, बाहर रखो। माँ जी, अलमारी में तो कुछ भी नहीं मिला। अरे तो घर खा गया, आसमान निकल गया उन पैसे इनको। अरे माँ, कहीं ना मिले पैसे। तो मलक को हटो, मुझे ढूंढने दो। पैसे बता दे करमजड़ी, कहाँ धरे तन्ना, जल्दी बता। तेरे सिवा किसी ने नहीं निकाले, जल्दी बता दे कहाँ धरे पैसे। अरे माँ, तू इसका क्यों जुम्मे हो रही है? अब तेरे पट की शांति। मिल गए तुझे पैसे? इसने ही चुराए, इसके बगैर किसी ने नहीं चुराए। अरे माँ, तो इसकी चुटिया छोड़ पहले तो यूं। अरे माँ जी, अब ये बदतमीजी करना बंद करो। आप अपने कमरे में जाके देखो, शायद वहीं पड़े होंगे पैसे। अजी तमी चलो, हम ही देख लेंगे कमरे में जाके। अरे जा, तू ही देखे जाके, मारे कमरे में होंगे पैसे। बुढ़िया बेमतलब परेशान करती रहे। ऐसा मारूंगी दो गुद्दी में, बुढ़िया उड़िया क्या आएगा तो। माँ जी, मिल गए पैसे, आपके कमरे के बेड के नीचे पड़े थे। वैसे कितने रुपए थे आपके? होते कितने? 2 रुपया है। 2 रुपए? ये रहे आपके 2 रुपए। अरे माँ, तुमने 2 रुपए के ऊपर इतना ड्रामा कर रखा, यू अच्छी बात है तेरी। अरे तुझे क्या पता मेरे 2 रुपए का सिक्का कितना लक्की है। जब से मैंने अपनी थैली में इधर आया ना 2 रुपए का सिक्का, जब से मेरी थैली में से पैसे ना टूटे, तुझे ही तो दिख रहा 2 का यो, मुझे तो यू करोड़ों में दिखा, करोड़ों में। ऐसा तू अब कुछ भी कहता रहे, मेरे 2 रुपए का सिक्का मिल गया, बात खत्म।
बेटी क्या हो गया, काहे को परेशान हो रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया। बेटी मुझे पता तो अपनी दादी की बातों की वजह से परेशान है, पर ऐसा नहीं है। तेरी दादी बहुत अच्छी है, बस कभी कभी गुस्सा करने लग जाती हैं। पर उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया जो उन्होंने मुझे अनाथ बता दिया? और उन्होंने ये भी कहा पता नहीं कहाँ से आई है, किसका खून है। सबकी दादी सबको कितना प्यार करती है, पर मेरी दादी मुझे प्यार ही नहीं करती। क्योंकि तेरी दादी सबसे अलग है, एकदम अलग। और हाँ, तू फिक्र क्यों करती है? मेरे पास एक आइडिया है दादी जी को मनाने का। क्या आइडिया है? फ्रिज में पेप्सी रखी है, जाके अपनी दादी को दिया, उन्हें बहुत पसंद है, मान जाएंगी वो। अगर दादी ने ना पी तो? अरे पियेंगी जरूर, अगर तू प्यार से पिलाएंगी ना तो पी लेंगी। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। जा। दादी, दादी, ये लो मैं आपके लिए पेप्सी लाई हूँ। क्या करूं फिर इसका? मुझे तो ना पीनी तेरी पेप्सी। अरे दादी पी लो ना। तू सौंदर्य में जहाँ कान मत खाओ मेरे, तेरे से कह दी ना पीनी तो ना पीनी। अरे दादी आप तो गुस्सा दिखा रही हो, ये लो ना मैं आपके लिए पेप्सी लाई हूँ, पी के देखो। अरे तेरे से कितनी बेर क्या हूं, मुझे ना पीनी ना पीनी। ले जा इस पेप्सी को, अनाथ कहेगी। अरे दादी प्लीज पी लो ना। तेरी समझ में ना हो, एक बार भी तेरे से कह दी ना मैंने ना पीनी तो ना पीनी। अनाथ है तू, अनाथ है ना। मैं तेरी दादी हूं ना तू मेरी पोती है। और उन्हें दिखा सिखाया किस वजह से? माँ जी बस बहुत हुआ, क्या कहना चाहती हैं आप कि ये अनाथ है, इसे हम अनाथ आश्रम से लेकर आए? कितनी बार बोलेंगी आप? रुको आप, मैं उन्हें सब कुछ अभी बताती हूँ। साक्षी फोन दे। हेलो, बस अब बहुत हद हो चुकी है, मेरी बच्ची के साथ ये इतना अन्याय कर रही है। रो रो के दिखा रही है, ऐसे कर रही है फोन, उससे पढ़वा ले मेरी पूंछ। अरे मैं अच्छी तरह से जानू अपने बेटा को, मेरा बेटा कैसा। ये सब सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। शायद दादी सही कहती है, मैं ही मनहूस हूँ। मेरी वजह से मेरी मम्मी रोज परेशान होती है, माँ और दादी में रोज लड़ाई होती है। इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। इस सब का सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे घर छोड़ देना चाहिए। साक्षी, 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 पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। साक्षी के पापा, साक्षी के पापा। हाँ ये क्या है? कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? क्या कर रही होगी? अरे क्या आप बता के क्यों चिल्ला रहे हो तुम? हाँ? क्या बात है, क्यों रो रही हो? एक बाप की बेटी छिन गई तेरी वजह से। और क्या हुआ, वो मेरी बेटी नहीं, उसे मैं अनाथ आश्रम से लाया तो हमने उसे जन्म न दिया तो क्या होगा? कृष्ण जी की माँ भी आज यशोदा मैया ही कहलाती है। उन्होंने कहाँ कृष्ण जी को जन्म दिया, उन्होंने भी तो उन्हें पाला पोसा ही था। ऐसे ही पायली साक्षी की माँ है और वो हमारी बेटी है। और माँ जी, अगर आपको हमारी साक्षी से इतनी परेशानी है ना, तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे, पर हम अपनी साक्षी के बगैर नहीं रह सकते। पर मैं आपके बेटे को आपसे दूर नहीं करना चाहती, क्योंकि जैसे मैं साक्षी को प्यार करती हूँ,
ऐसी तुम अपने बेटे से करती हो। बहू बेटा मुझे माफ कर दो। साक्षी घर छोड़ के चली गई, इस घर की तो रौनक ही चली गई। तुम जाओ जल्दी से और उसे ढूंढ के लाओ। अब कहाँ से ढूंढे उसे? अब पता नहीं कहाँ गई होगी वो, लेकिन जहाँ भी गई है आपकी वजह से गई है वो। अरे कौन है मेरी आंख फोड़ेगा के? एक तो मेरी पोती चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। छोड़ मेरी आंख, मुझे तो वैसे कम दिखे। दादी है साक्षी तू आ गई, तू कहाँ चली गई थी? दादी मैं आ गई। अब तो आप मेरे हाथ का खाना खाओगी ना? हाँ मैं तेरे हाथ का खाना जरूर खाऊंगी, तू मेरी पोती है ना। देख ले अब तो आ गई तेरे सबर, आ गई साक्षी। और हाँ तेरे कान पाड़ लूंगी जो तू कभी भी इस घर से बाहर गई। नहीं दादी, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। अब एकदम ही घर से बाहर जाएगी तब तेरी शादी करूंगी, ठीक है? नहीं दादी, मुझे भी शादी नहीं करनी। मेकअप चल रहा है। किसके लिए कर रही है तू मेकअप? हैं? मेरे घर में ना ये नहीं चलेगा। मेकअप किसी को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। मेकअप तो औरत का श्रृंगार होता है। और तुमने तो मेरे साथ शादी की है, तो मैं किसी और को क्यों दिखाऊंगी? सुनो ये शादी ना नाटक है। ये शादी ना मेरे माँ बाप की मर्जी से हुई है, याद रखियो। मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मैं तुझे 10 बार समझा चुका हूँ। आज के बाद ना मैं आऊं तो मुझे दिख मत जिए तुम मेकअप करती हुई। क्या ये शादी नाटक है? आपने मुझसे शादी क्यों करी? क्यों मेरी लाइफ खराब की? इसमें ना तेरी लाइफ खराब नहीं, इसमें मेरी भी लाइफ खराब है। और सुन ले, मैं नहीं समझता तुझे कुछ भी। कोई बात नहीं, आप कुछ मत मानो, मैं आपको सब कुछ मानती हूँ। मेरे लिए ये शादी बहुत मायने है। ओए सुन, ये ना तेरे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। समझ में आई तुझे? चल। आ गई तू मेरे सामने फिर? मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ। क्या मैं तेरे हाथ की बनी हुई चाय पीऊंगा? लेकर जा अपनी चाय को। हेलो, क्या चोरी हो गई? कैसे? अभी आ रहा हूं मैं। क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रही है? तो मुझे पसंद तो थी नहीं। तेरे पैर हमारे घर में मनूस पड़े हैं। आज मेरे गोदाम पर चोरी हो गई। चल यहां से। क्या हो गया बेटा? सुहाती अमित कैसे चिल्ला रहा है तेरे पे? कैसे लड़ाई हो रही? वो माँ जी, उनके गोदाम में चोरी हो गई, इसलिए गुस्सा कर रहे थे। अच्छा, तेरे को तो ना कहा कुछ? नहीं माँ जी। लड़ाई कर रहा बहुत ज्यादा, मुझे आवाज आ रही। नहीं माँ जी, वो मुझसे लड़ाई नहीं कर रहे थे। अच्छा मैं ये रख के आती हूँ। अच्छा ठीक है, रखिए आओ। ये लो, खाना खा लो। मैं नहीं खा रहा खाना, लेके जाओ उसे। आप सुबह से यही बोल रहे हो, सुबह से काम में लगे पड़े हो। आप खाना खा लो, मुझे आपकी फिक्र है। अच्छा, तुझे मेरी फिक्र है? पता तुझे, मुझे भी तेरी बहुत फिक्र रहती है। ले, मैं खिलाऊंगा तुझे खाना। ले खा, बहुत फिक्र रहती है ना तुझे मेरी। ले खा, खा चल, खा। फिक्र है तुझे मेरी है? 10 बार समझा रखा तुझे मैंने, मेरे सामने मत आया कर। खा रोटी।
कुछ नहीं, बस झीने पे से आ रहा था। लाओ ये मुझे पकड़ाओ, चलो अंदर बैठो आप, चलो डॉक्टर के पास चलो आप। दूर हट, तुझे तो मेरे पास आने का बहाना चाहिए, मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर वाक्टर के पास। आपको नहीं जाना, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी से घर आ जाओ, मेरे हस्बैंड की चोट लग गई है। हाँ जल्दी से आ जाओ। अमित बेटा क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, झीने पे से आ रहा था, पैर फिसल गया। बेटा तेरे तो बहुत चोट लग गई, चल डॉक्टर के चल। माँ जी डॉक्टर को तो मैंने घर में ही बुला लिया, आते ही होंगे डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते, कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड? डॉक्टर साहब वो अंदर हैं। अमित कैसे हुआ ये सब? दर्द हो रहा डॉक्टर साहब, कहाँ कहाँ दर्द है? बस इस हिस्से में दर्द हो रहा। ये तो अमित बहुत चोट लग गई है तुम्हारे। बस थोड़ा रुको, अभी पट्टी कर देता बहुत ज्यादा हो रहा डॉक्टर साहब। हूँ। डस्टबिन लेके आओ। अमित और कहीं तो दर्द नहीं हो रहा? बस डॉक्टर साहब थोड़ा इधर की तरफ। अभी एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, दर्द कम हो जाएगा। अमित एक हफ्ता तक ऑफिस मत जाना और घर पे ही आराम करना। ठीक है डॉक्टर साहब। क्योंकि तुम्हारी चोट ना बहुत ज्यादा है। और कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ और हाथ को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं, ठीक है? और इस हाथ को ऐसे रखना। और इनकी दवाई लिख देता हूँ। ये लो, कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं और ये दवाइयाँ इन्हें सुबह शाम दे देना। और अमित चिंता वाली कोई बात नहीं है, एक हफ्ते में तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा स्वाति जी, अब मैं चलता हूँ। आंटी जी मुझे चलने की इजाजत दो। नमस्ते। ठीक है बेटा, खुश रहो। आप लेट जाओ। सुहाती, अमित को दवाई दे दे, खिला दे, पिला दे इसे, इसका ध्यान रखना। ठीक है माँ जी, ठीक है माँ जी। आपके लिए कुछ खाने को लेके आऊं? तू जा यहाँ से, मुझे नहीं खाना वाना। अब बस करो, डॉक्टर ने भी कहा है जब कुछ खाओगे जब ही दवाई खाओगे। मैं लेके आती हूँ कुछ। ओए सुन, ये सब ना तेरी वजह से हुआ। मेरे वहां गोदाम में चोरी हो गई और मेरे घर में घुसते ही मेरे यहाँ चोट लग गई। तू ना बहुत बड़ी मनहूस है। इसमें मेरी क्या गलती है? हर बात में मुझे क्यों दोष देते हो? जब से तेरे पैर इस घर में पड़े हैं ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा। हे भगवान, तूने मेरा कैसा नसीब बनाया। क्या मैं सच में मनहूस हूँ?
प्लीज भगवान सब कुछ ठीक कर दो। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और सुना, अमित ठीक है अब? हाँ पापा, चलो अंदर बैठो चल के। चलो। आओ। और बेटा घर में सब ठीक ठाक हाँ है? पापा सब ठीक है, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हाँ हाँ लिया बेटा। हूँ। ये लो पापा पानी। ला बेटा, बैठ। बेटा अमित कैसा है अब? हाँ पापा जी ठीक है। अच्छा, चोट वोट ठीक है उसकी अब? हाँ पापा जी अब तो आराम है। अच्छा तो ऐसा कर, उसे एक बार बुला ले, मैं भी मिलता चलूं उससे, ठीक है? हाँ पापा बुला के लाती हूँ। ठीक है बेटा, बुला ला। ओम राम। सुनो, वो पापा आए हैं, आपको बुला रहे हैं। तो तेरे पापा आए तो मैं क्या करूं? बिठा बाहर, उन्हें नाश्ता पानी करा। तुझे मैंने कितनी बार कहा है तू मेरे पास मत आया कर। एक बार पापा से मिल लेते आप। जा रही है नहीं जा रही यहां से? खुद मिल अपने बाप से, मुझे नहीं मिलना। क्या हुआ बेटा, आया नहीं अमित? वो पापा सो रहे हैं। बेटा ऐसा लग रहा तू मुझसे कुछ छुपा रही है, मुझे यहाँ तक आवाज आ रही थी, वो तुझे डांट रहा था। नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है। देख बेटा, अगर कोई बात है तो मुझे सच सच बता दे। नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है ना, इसलिए सो रहे हैं। देख ले बेटा, अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बता दे, अभी हर चीज का समाधान है। अगर कोई बात होगी तो मैं आपको बताऊंगी। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तू कुछ बताना नहीं चाहती, कोई बात नहीं। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फोन करना, ठीक है? ये बेटा मैं कुछ तेरे और अमित के लिए कुछ सामान लाया था, ठीक है? इसे रख ले, और कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखियो, ठीक है? ठीक है पापा, अपना भी ख्याल रखना। ठीक है बेटा, मैं अपना ख्याल रखूंगा। आज ये मेरे पापा से भी नहीं मिले। मेरे पापा इतने मन से आए थे उनसे मिलने। पापा को कितना बुरा लगा होगा। हेलो सचिन, तुझे तो पता है यार मेरे हाथ में चोट लग गई है। हाँ, और तुझे पता है 1 हफ्ते तक तो मैं आ नहीं पाऊंगा, और तुझे संभालना सारा गोदाम, तो उस पर जिम्मेदारी है सारी। अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझे फोन कर दे तू। हाँ मैं एकदम आ जाऊंगा, ऐसी कोई टेंशन ना। ठीक है। खाना खा लो। नहीं मैं नहीं खा रहा खाना वाना, ले जाओ यहाँ से। आपको खाना खाना पड़ेगा, आपको दवाई भी खानी है। थोड़ी देर के लिए गुस्सा एक साइड रख दो। आप इतने परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है जब तक आपका हाथ ठीक नहीं होता। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा आज।
सुनो, हाँ जी, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मुझे पता है आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। यही ना, मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं। मैंने सारा सामान पैक कर लिया है। मैं आपका इंतजार कर रही थी। आप आओगे तभी मैं चली जाऊंगी। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे छोड़ के जाओगी? आप ही तो चाहते हो इस घर को छोड़ के चली जाऊं, आपको छोड़ के चली जाऊं। ऐसे कैसे चली जाओगी? स्वाति, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे आप हाथ मत जोड़ो, आप हाथ जोड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं तो मजाक कर रही थी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। आप चाहे कितना भी बुरा बोलो, चाहे उल्टा बोलो, मैं आपको फिर भी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। स्वाति, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हें एक बात सच बताऊं, आज मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।